थॉर लव एंड थंडर ये वही मूवी है जिसके ट्रेलर का इंतज़ार मार्वल फैंस पिछले 2 साल से कर रहे थे और मार्वल स्टूडियोज़ ने आखिरकार दिया क्या, तो सिर्फ 1.5 मिनट का टीज़र। लेकिन कोई बात नहीं, ये 1.5 मिनट का टीज़र ही इतना धमाकेदार है कि इसने मूवी की ऑलरेडी हाइप बना चुकी है और अब मेन ट्रेलर रिलीज़ हो या फिर ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो मूवी देखने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते इस छोटे से टीज़र का ब्रेकडाउन और इसमें छुपी हुई सारी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स। टीज़र के स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि एक छोटा बच्चा दौड़ रहा है जो कि ऑफ कोर्स थॉर है। तो यहाँ पे हमें थॉर के 3 वर्जन देखने को मिलते हैं। पहला एक बचपन वाला थॉर, उसके बाद एक टीनेज वाला थॉर और फिर तीसरा हमारा MCU वाला थॉर। और यहाँ पे हमें एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये देखने को मिलती है कि टीनेज थॉर ने जो कॉस्ट्यूम पहना है वो थॉर का क्लासिक कॉमिक्स वाला कॉस्ट्यूम है, जो कि हमें अभी तक MCU में देखने को नहीं मिला। और इसी सीन के बैकग्राउंड में हमें ये सुनने को मिलता है कि थॉर ने अब बहुत सारा वायलेंस कर दिया, अब उसके हाथ सिर्फ शांति के लिए यानी कि पीस के लिए काम करेंगे। उसके बाद हमें दिखाई देता है कि थॉर किसी क्लिफ पे एक पेड़ के नीचे बैठा है और ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 मून है और साथ ही में सन भी हमारे अर्थ के सन जैसा बिल्कुल नहीं है। तो ये कोई एलियन प्लैनेट हो सकता है। उसके अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि थॉर वर्कआउट कर रहा है और वो चेन्स के साथ कार्डियो कर रहा है, जो कि हम यूजुअली रोप्स के साथ करते हैं। लेकिन भाई वो थॉर है, वो रोप के साथ क्यों करेगा जबकि वो चेन्स के साथ कर सकता है। और वो कार्डियो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जो एंड गेम के टाइम पे जो आउट ऑफ शेप हुआ था वो वापस शेप में आने के लिए। और इसी सीन में बहुत ही थोड़े टाइम के लिए फोकस जाता है थॉर की कैप के ऊपर, जिस पे साफ साफ अक्षरों में लिखा है स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर। और अगर आपने थॉर रैग्नारॉक देखी है, जो कि मेरे ख्याल में हम सब ने देखी है, तो आपने रेफरेंस ज़रूर पकड़ लिया होगा, क्योंकि रैग्नारॉक में जब थॉर और ब्रूस बैनर सकार से भागने के लिए जो शिप का इस्तेमाल करते हैं, उस शिप का पासवर्ड रहता है स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर, जो कि थॉर को लगता है कि वो खुद है, लेकिन नहीं है, वो हल्क होता है। उसके अगले सीन में हमें दिखता है कि थॉर अपनी माइटी वेपन स्टॉर्मब्रेकर को एक पौधे की तरह प्लांट कर रहा है। और अगर आपको याद होगा कि स्टॉर्मब्रेकर का जो हैंडल है उसे ग्रूट ने दिया था और ग्रूट खुद एक पौधा है, तो शायद इसी वजह से वो उसे ट्रिब्यूट करने के लिए स्टॉर्मब्रेकर को एक पौधे की तरह प्लांट कर रहा है। उसके बाद हमें गार्डियंस दिखते हैं, जिसमें पीटर क्विल कुछ ब्लू एलियंस के साथ खड़ा है। इन ब्लू एलियंस के बारे में हमें MCU में तो अभी तक कुछ नहीं बताया गया, लेकिन हाँ मार्वल कॉमिक्स के एक्सपांडेड यूनिवर्स में इन्हें इंटरडाइट्स कहा जाता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली नोट करने वाली बात यह है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सारे मेंबर वहाँ पे है, सिवाय गमोरा के। गमोरा को हमने लास्ट टाइम एवेंजर्स एंड गेम के क्लाइमेटिक बैटल में देखा था, और उसी मूवी के लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि पीटर क्विल अभी भी गमोरा को सर्च कर रहा है। और इस टीज़र वाले सीन से पता चलता है कि अभी तक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी गमोरा को नहीं ढूंढ पाए। उसके अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि थॉर अपने मस्कुलर लुक में वापस आ चुका है और एक रेड स्लीवलेस जैकेट पहन के खड़ा है, और वो शायद किसी से लड़ाई भी कर रहा है। थॉर के इस वर्जन को कॉमिक्स में रेवेजर थॉर कहा जाता है। और अगर आप इस रेवेजर्स के बारे में नहीं जानते, तो ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का एक ग्रुप है जिसका पीटर क्विल खुद एक मेंबर है, और ये रेड लेदर उनका कॉस्ट्यूम है। इसके बाद दिखाया जाने वाला सीन मेरे ख्याल से थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें दिखता है कि थॉर और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के कैरेक्टर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब मूवी में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के जितने भी कैरेक्टर हैं उनका फुल रोल नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ स्पेसशिप्स दिखते हैं जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के कैरेक्टर्स के ही हो सकते हैं। वो किसी पोर्टल के थ्रू किसी अलग प्लैनेट पे जा रहे हैं, लेकिन थॉर दूसरी जगह पे अपने शिप के थ्रू किसी और जगह जा रहा है। और ये थॉर की बोट भी कोई मामूली बोट नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस बोट को 2 बकरे खींच रहे हैं, और ये कोई मामूली बकरे नहीं है, बल्कि नॉर्स माइथोलॉजी में इनका बहुत बड़ा रोल है। और MCU में भी इन्हें टूथ ग्राइंडर और टूथ ग्नैशर कहा जाता है। और उसी शिप में हमें कॉर्क की एक झलक ज़रूर दिखाई देती है। और अगले सीन में हमें दिखता है कि थॉर स्टॉर्मब्रेकर का यूज़ एज अ बायफ्रॉस्ट कर रहा है, जो कि हम इससे पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद हमें एक झलक दिखाई देती है न्यू एसगार्ड की, जो कि अभी एवेंजर्स एंड गेम के मुकाबले में काफ़ी मॉडर्न हो चुका है। और उसके तुरंत बाद ही हमें एक ऐसा प्लैनेट देखने को मिलता है जो कि ऑफ कोर्स अर्थ नहीं है, और एक कौन सा एलियन प्लैनेट है ये हमें मूवी में ही पता चलेगा। और इसके बाद हमें एक काफ़ी विजुअली स्टनिंग सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे थॉर और कॉर्ग एक पत्थर पे खड़े हैं और एक मरे हुए बीस्ट को देखते हैं। एक डायरेक्ट रेफरेंस है कॉमिक बुक से। और उसके बाद हमें जो चीज़ देखने को मिलती है वो मेरे ख्याल से इस ट्रेलर का हाई पॉइंट है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ज़्यूस, जो कि लाइटनिंग बोल्ट को कैच करते हैं। और हम सबको पता है कि रसल क्रो, जो कि काफ़ी फेमस है ग्लैडिएटर के लिए,
वो इस मूवी में ज़्यूस का रोल प्ले करने वाले हैं। हालांकि इस रोल की लेंथ कुछ ज़्यादा होने की उम्मीद तो है नहीं, लेकिन फिर भी इस छोटे से रोल में भी रसल क्रो को देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। और उसके बाद हमें कॉरपोरेट मीटिंग दिखाई देती है जिसे ऑर्गेनाइज कर रहा है रॉकजॉन कॉरपोरेशन। और ये कॉरपोरेशन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा ईविल है। और इसी मीटिंग में हमें वॉल्करी भी दिखती है जो कि काफ़ी डिसअपॉइंट है जो भी कुछ मीटिंग में हो रहा है उससे। इसके बाद सबसे लास्ट में हमें देखने को मिलता है इस टीजर का मनी शॉट, यानी कि जेन फॉस्टर जो कि थॉर रैग्नारोक में पूरी तरह से एब्सेंट थी, वो रिटर्न आ चुकी है। और सिर्फ रिटर्न नहीं आई है बल्कि बहुत धमाकेदार तरीके से रिटर्न आई है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जेन फॉस्टर जो कि थॉर की हैमर को उठाने के लिए वर्दी हो चुकी है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही हैमर है जिसे हेला ने रैग्नारोक में तोड़ा था। और वो कैसे जुड़ गई और जेन फॉस्टर कैसे वर्दी बन गई कि वो थॉर की हैमर उठा सके, ये तो हमें मूवी में ही देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी मार्वल हमें इस मूवी का एक फुल फ्लेश ट्रेलर दे और उसके ज़रिए हम इस मूवी के बारे में और कुछ जान सकें। और अगर कोई चीज़ मैंने इस ब्रेकडाउन में मिस कर दी है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो मैंने मिस की और आपने नोटिस की।